नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। फिल्मों का दौर और फिल्मों का जो शौक है वो आज से हमारे देश में नहीं पनपा है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कई दशकों से है। दशकों से भी यूं कहूंगी कि भारत विभाजन से भी पहले का है। उससे पहले से इस तरह की मूक फिल्में भी बनना शुरू हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई वैसे वैसे उस हिसाब से फिल्में आनी शुरू हो गई। पहले तो फिल्मों में सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषी फिल्में बनती थी, जब हमारे देश के अंदर मोस्ट ऑफ लोग हिंदी भाषी थे, या ये कहें कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में बहुसंख्यक लोग हिंदी भाषी थे, हिंदू थे। सबसे बड़ी बात, हिंदू थे, सनातनी थे। तब इस तरह की फिल्में बनती थी जिसमें जो सनातन पे आधारित होती थी, जिसमें लोगों को कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन मिले, जिसमें लोगों को एक सही और गलत का एक आईना पता लगे, या सामाजिक जो कुरीतियां हैं उस पर आधारित कुछ फिल्में बना करती थी, जिसमें लोगों को पता लगे कि कुछ ना कुछ फिल्में ऐसी हैं जो समाज को हर तरीके का आईना दिखाने में काबिल होती हैं। धीरे धीरे समय बदलता चला गया और ये फिल्में भी अपना नया रूप लेने लग गई, या फिर ये कहें कि फिल्म जो बनाने वाली दुनिया है उस दुनिया पर कई ऐसे लोगों का राज हो गया, कई ऐसे लोगों का अधिकार हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने फिल्मों में हिंदू धर्म के प्रति अपनी जो नीतियां हैं उनको कुनीतियों में बदल दिया, अपनी घृणा को भरते चले गए। और हिंदू धर्म के हिसाब से ये जो घृणा है वो इतनी ज्यादा मात्रा में भरी गई कि बार बार हमारे हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को अपमानित किया गया। आप हर एक फिल्म उठा के देख लीजिए, 90 के दशक से लेकर आपको हर एक फिल्म में कोई ना कोई अंश ऐसा अवश्य मिलेगा जिसमें आपको सनातन धर्म की, हमारे भगवानों की, हमारे महापुरुषों की, हमारे संतों की, हमारे पंडितों की कहीं ना कहीं बुराई, उनके प्रति घृणा, या फिर उनको कहीं ना कहीं नीचा, या फिर उनको कहीं ना कहीं गुंडा दिखाने की कोशिश की जाएगी। साफ पता लग जाएगा कि वो किस प्रकार की घृणा है जो बार बार फिल्मों में हिंदू धर्म के और सनातन लोगों के प्रति पैदा की जाती है, दिखाई जाती है। बल्कि दूसरी तरफ जो असल जिंदगी है उसमें हम जानते हैं कि किस प्रकार की घृणा लोग फैलाते हैं, हम जानते हैं कि किस प्रकार के गलत कार्य लोग करते हैं, वो कौन से पंथ से आते हैं, हम ये सब भी जानते हैं। लेकिन उनके प्रति कभी कोई ऐसा भाव फिल्मों में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि लोग जो हैं हमारे देश के हिंदू लोग खासतौर पे बड़े भोले भाले लोग। इन लोगों को अगर इन्हीं के धर्म के खिलाफ कुछ किया जा रहा है तो शायद समझ नहीं आता, या फिर ये कहें कि आवाज उठाना नहीं आता। दूसरी तरफ अगर छोटी सी बात भी दूसरे पंथ के लोगों के लिए बोल दी जाती है तो वो अपनी तलवारें निकाल कर ले आते हैं। और फिल्मों में दिखाना तो बहुत दूर की बात है। खैर, समय बदलता है, हर तरीके का समय आता है। अब इस पूरी दुनिया में एक ही पंथ है जिन्होंने हाहाकार मचा रखा है, और उसके खिलाफ बोलने वाले भी पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं। सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म के लोग इनके खिलाफ बोलने के लिए हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि बहुत से ऐसे पंथ और हैं जो इनकी जो कट्टरवादिता है उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हैं, और वो फिल्मों में भी दिखने लग गया है। परंतु आज मैं जो बात करने जा रही हूं वो एक ऐसी फिल्म की बात करने जा रही हूं जिन्होंने हमारे घर के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर एक नग्नता पैदा करना शुरू कर दिया है, एक कुरीति पैदा करना शुरू कर दिया है। और हमारे भोले भाले बच्चे, हमारे भोले भाले जो घरेलू महिलाएं हैं वो इस बात को समझ नहीं पा रही हैं, और वो एक फिल्मी जगत को अपना रही हैं, एक ऐसी पब्लिसिटी में घुसने की कोशिश कर रही हैं जिसकी वजह से उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि वो ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रही है जो उन्हीं के कैरेक्टर को खराब कर रहा है। हम सभी आजकल देखते हैं कि रील्स का एक जमाना सा बन चुका है। इस पूरी दुनिया के अंदर जितने ज्यादा मात्रा में, जहां टिकटॉक बैन है वहां तो बैन है, क्योंकि हमारे भारत में भी बैन है, लेकिन जहां टिकटॉक चलता है वहां बहुत ज्यादा मात्रा में हर तरह की बुराइयां उसी लेवल से आती हैं। और इसी का एक दूसरा रूप है जो रील्स के माध्यम से हमें आजकल सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। भले वो यूट्यूब रील्स में जाता हो, भले वो इंस्टाग्राम पे जाता हो, भले वो किसी और ऐप में जाता हो, ये छोटी छोटी क्लिपिंग के जरिए लोग फेमस होने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो फेमस होने की जो कोशिश करते हैं उसमें वो भूल जाते हैं किस तरह की भाषा या किस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं।
हाल ही में आई एक फिल्म है जिसका नाम है हीरा मंडी। मैं इस फिल्म के बैकग्राउंड पे तो नहीं जाऊंगी कि इस फिल्म के बारे में असल सच्चाई क्या थी, यानी कि जो हीरा मंडी है उसकी रियल स्टोरी क्या है। इसकी अगर रियल स्टोरी आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको कुछ और ही मिलेगी। लेकिन इस फिल्म में जो दिखाया गया है, या फिर ये कहूं कि ये जो हीरा मंडी है, ये एक टाइम में मुगलों के काल के अंदर एक तरह की वेश्यावृत्ति का पूरा एक स्थान बन गई थी, एक पूरा धंधा बन गई थी। इसीलिए उस जगह का नाम हीरा मंडी पड़ गया। परंतु उस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा मात्रा में परोसा गया है हमारी फिल्मों में, या ये कहें हमारे बॉलीवुड जगत की दुनिया के अंदर। अब एक ऐसी चीज जिसे हम हीरा मंडी, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि एक टाइम ऐसा आया था जब मुगल काल आया था जिसमें वहां पर मुगलों ने हर तरीके से अत्याचार किया और वहां की जो महिलाएं थी उनको वैश्यवृत्ति में झोंक दिया गया। लेकिन अगर ऐसी चीजों को ग्लोरीफाई किया जाएगा, या ये कहें कि बॉलीवुड के माध्यम से हमारे घरों में, हमारी फिल्मों में, हमारे घर के बच्चों तक कोई चीज दिखाई जाएगी, तो इससे क्या हम एक तरह का संदेश दे रहे हैं अपने समाज को। कहीं ना कहीं वो हीरा मंडी के अंदर जो वैश्यावृत्ति हो रही थी उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि वो चीज सही है। और शायद इसी के कारण ऐसी बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां आपको ऐसी महिलाएं, ऐसे पति, ऐसी बच्चियां आपको रील्स बनाती मिल जाएंगी जो इन चीजों को ग्लोरीफाई कर रही हैं, जो इन चीजों को ये दिखा रही हैं कि वो भी ऐसा कर सकती हैं। ये एक तरह के हमारे समाज का पतन किया जा रहा है। एक तरीके से हमारे जो समाज, जो एक अच्छा समाज है, जिसे एक जहां पे एक पत्नी का स्थान पत्नी लेती है, जहां माँ का स्थान माँ का होता है, जहां बहन का स्थान बहन का होता है, एक तरीके से हर कोई अपने अपने स्थान पर अपने अपने नियमित कार्य करते हैं, अपने नियमित संबंध बनाते हैं, अपने संबंध संभालते हैं। उन संबंधों को खराब करने की चेष्टा की जा रही है। हाल ही में ऐसी बहुत सी रील्स या बहुत से ऐसे शॉर्ट्स देखे गए हैं जहां पर ये देखा जा रहा है कि महिलाएं खुद उस तरह का मेकअप करके, उस तरह की ड्रेसेस पहनकर अपने आप को दिखा रही हैं और शो कर रही हैं कि जैसे वो हीरा मंडी की वही एक वैश्या हो, और उसके पति वहां पर खड़े हुए उसकी पत्नी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वहां पर अपनी पत्नी की रील्स बना रहे हैं, या फिर उसकी खुशी में शामिल हो रहे हैं। या फिर हीरा मंडी के अंदर जिस तरीके से लोग वहां पर एक कस्टमर बन के जाते थे, तो पति अपने आप को कस्टमर दिखा रहा है और बच्चे वहां पर फोटो उतार रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं। ये जो एक तरह की मानसिकता बनाई जा रही है जानबूझकर हमारे समाज के अंदर, ये बहुत गलत है। हमारे समाज में इस तरह की कुरीतियों को खत्म करना चाहिए, ना कि उसका ग्लोरीफाई करना चाहिए, ना कि उस चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहिए। ये सिर्फ एक तरह की मानसिकता है जो बार बार आगे बढ़कर दिखाई जा रही है। मैं मानती हूं आप सबको याद होगा, इससे पहले भी एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था गंगूबाई काठियावाड़। वहां पर भी इसी तरह की वैश्यावृत्ति को ग्लोरीफाई किया गया था, बढ़ चढ़कर दिखाया गया था कि इस तरह की महिलाएं होती हैं जो बड़ी ही रोबदार होती हैं, अपने आप में एक रुतबा रखती हैं। इस तरह की चीजों को ग्लोरीफाई किया गया था। परंतु इनकी जो रियल कहानियां अगर आप जाके पढ़ेंगे ना, तो इनकी रियल कहानियां बिल्कुल अलग होती हैं। ऐसी नहीं होती हैं जैसी दिखाई जाती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनका पैसा कमाने का धंधा है, लेकिन साथ के साथ हमारे समाज को वो गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस तरह की फिल्में नहीं बनेगी, अगर इसकी जगह पर रानी लक्ष्मीबाई के फिल्में बनेगी, लेकिन वो इसलिए बनाई गई थी ताकि जो हमारे मन के अंदर रामचरितमानस के प्रति जो प्रेम है, रामायण के प्रति जो प्रेम है, या हमारे मन के अंदर राम जी के प्रति जो छवि बनी हुई है, उसको ध्वस्त कर दिया जाए और कुछ और ही बनाकर दिखाया जाए, रावण का चरित्र या राम जी का चरित्र या सीता माता का चरित्र। इसीलिए ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं। परंतु हमारे भोले भाले हिंदू भाई बहन इन बातों को नहीं समझते हैं, उनकी समझ से परे होती हैं और इसी में वो घुल मिल जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम ऐसी एक्टिंग करेंगे या हम ऐसी चीजें दिखाएंगे तो हमारे व्यूज आएंगे और हम वहां से पैसा कमाएंगे। परंतु पैसा कमाने के लिए इस तरह की चीजों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी कहानी सच्ची, हमारी जो देवी देवताएं हैं या फिर ये कहें हमारी सच्ची जो वीरांगनाएं हैं, उनकी कहानियां पढ़ के अगर उनकी जैसा आप चित्रण दिखाएंगे तो भी आपके व्यूज आ सकते हैं। पर कोशिश तो कीजिए,
इस तरह की चीजों को मत देखिए, इस तरह की चीजों का व्याख्यान मत कीजिए। कम से कम अगर देख रहे हैं तो देखिए, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि किसी चीज को देखना है, आपने अपना एंटरटेनमेंट करना है तो करिए, कोई बात नहीं। लेकिन उस चीज को आप कैरेक्टर में मत उतारिए, उस चीज को आप खुद बनने की कोशिश मत करिए, उस चीज को ग्लोरीफाई मत कीजिए। वो चीज गलत है, सर्वथा गलत है। बाकी आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।